हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आप सभी का प्यार भरा नमस्कार टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, वो ईवीएस यानी एनवायरमेंटल का सेशन होने वाला है, जिसको हिंदी में पर्यावरण भी बोला जाता है। आज का सेशन हमारा पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 आपको देखना है तो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। ऐसे पार्ट बाय पार्ट हमारी ईवीएस हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे पार्ट बाय पार्ट हम सीडीबी और अदर सब्जेक्ट भी सीटेट 2024 जुलाई का जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, वो हम कंप्लीट करा देंगे पूरा सिलेबस। तो चलिए, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए चलते हम अपने कंटेंट्स की तरफ। ईवीएस के पाठ्यक्रम ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है, यानी ईवीएस जो हमारा सब्जेक्ट होता है 5वीं तक, उसका जो सिलेबस होता है उसमें परिवार एवं मित्र क्या कहते हैं, थीम कहते हैं, उप थीम कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं या पाठ्यक्रम कहते हैं। तो ईवीएस की जो पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र है उसको हम थीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? थीम बोलते हैं, क्योंकि ईवीएस में परिवार एक मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त होता है कि उसको परिवार को एवं मित्र को, इसलिए उसे हम थीम बोला जाता है। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि अर्थपूर्ण की जो ईवीएस की शिक्षा संभव कब हो सकती है? जब विद्यार्थियों को स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, या प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। ईवीएस की जो शिक्षा संभव हो सकती है, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल कब हो सकती है? जब विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव यानी विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। कब हो सकती है? जब विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। क्यों? क्योंकि विद्यालय में ईवीएस के संबंध में जो शिक्षा दी जाती है विद्यार्थी अपने स्थानीय अनुभव में वैसे महसूस करते हैं जैसे अपने रियल लाइफ में महसूस करते हैं। और कहा जा सकता है कि ईवीएस अब अर्थपूर्ण कहलाएगी जब वो एक्सपीरियंस होगा अपना रियल लाइफ के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा डैश होनी चाहिए। वो कौन सी होनी चाहिए? विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चलन याद करना, या क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। फ्रेंड, मैं एक बात बता देता हूँ, जब ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा कुछ भी क्रियाकलाप के बाद प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए डैश होना चाहिए, वो होना चाहिए विचार विमर्श। क्या होना चाहिए? विचार विमर्श होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विचार विमर्श से ही प्रमाणिकता और अर्थपूर्ण शिक्षा के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है और शिक्षक अपने क्रियाकलापों की ओर अधिक सुंदर बन जाते हैं। ये हमारा विचार विमर्श सबसे पॉजिटिव आंसर होता है। राइट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ये सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, ये विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये विद्यार्थियों में सहपाठी यानी जो हमारे क्लास के साथ के बालक होते हैं, सहपाठी, हमारे क्लास के जो बालक होते हैं सहपाठी, और सामाजिक अधिगम जो हमारे समाज के अधिगम होते हैं, जो हमारे समाज के सीखने के अधिगम होते हैं, उपलब्ध कराती हैं, उसमें सुधार लाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? वर्गीकरण, वर्णन, कथन या फिर स्मरण। क्या करते हैं? देखो, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? वो होता है हमारा अधिगम। क्या होता है हमारा? वो वर्गीकरण, सॉरी वर्गीकरण। अब ये बताता हूँ, वर्गीकरण इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ईवीएस के अंदर अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता कब? जब वर्गीकरण के माध्यम से किसी सब्जेक्ट को अनेक प्रतिरूपों में दिखाया जाता है, उसमें विषयों को स्पष्टीकरण यानी बिल्कुल स्पष्ट से और आसानी से समझा जाता है, तब जटिल तथ्यों को सरलीकरण यानी सिंपल किया जाता है, उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य जो होता है
वो शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना को पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। तभी हमारे अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य यही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषय समस्याओं की भली प्रकार से संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। व्याख्यान या विचार विमर्श, मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान या प्रदर्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। देखो, जो हमारा प्राइमरी लेवल में जो ईवीएस होती है, जब हम कक्षाओं की चुनौतियों विश्व समस्याओं को भली प्रकार से संबोधित करते हैं, तो पहले हम विचार विमर्श करते हैं, फिर उसके बाद हम उस विचार विमर्श पर वाद विवाद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आंकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स, बी प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, सी कागज पेंसिल टेस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, उपलब्धि टेस्ट, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों के विचार विमर्श का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट और प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ए और बी ये दोनों तथ्य बिल्कुल सही पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? कौन सा है? पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, एनकोंडेंटल रिकॉर्ड, दर मापक पैमाना, या अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन एवं रिपोर्ट करना। क्या है? अवलोकन एक रिपोर्ट लिखना। जब हम किसी का अवलोकन करने के बाद रिकॉर्ड लिखते हैं तो वो शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? फ्रेंड, ये आप सभी को पता होगा, ये हमारे यूपी से लगा हुआ है। क्या है? पंजाब। पंजाब के अंदर राजमा चावल छोले भटूरे पंजाब राज्य के लोगों का सबसे प्रसिद्ध सर्वप्रिय भोजन है। जबकि छत्तीसगढ़ का क्या है? छत्तीसगढ़ का मुठिया है, फरा एवं बफोरी। और गुजरात का क्या है? ढोकला, खाड़वी एवं लेमन राइस। और उत्तराखंड का क्या है? चेसोड़ी, वाड़ी एवं फाड़ू का साग, ये उत्तराखंड का है। लेकिन छोले चावल राजमा चावल, छोले भटूरे राजमा चावल जो है पंजाब राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? भुज गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। 26 जनवरी 2001 को भूकंप के झटके लगे थे, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई थी, यानी जान माल का नुकसान हुआ था गुजरात के अंदर। राइट ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, नीचे दिए गए राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर केरल। ये मैंने पहले भी कराया था और इस बार आया भी था शायद। उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर 3 से 3.5 मीटर के ऊंचे बने बांस के खंभों की छत बनाई जाती है, जो धरती से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। इन घरों की छतें ढालू होती हैं और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। कहाँ पर होती है? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मुक्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव, इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। ये जिला किस राज्य का भाग है? कौन सा जिला? ये मुक्तार पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य का जिला है। किसका जिला है? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही
वृक्ष दिखाई देते हैं? कांदाहार, बर्लिन, कराची, अबू धाबी। तो खजूर के पेड़ की वृक्ष कहाँ दिखाई देते हैं? अबू धाबी के अंदर, क्योंकि अबू धाबी एक प्रकार के खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, क्योंकि अबू धाबी अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और खजूर यहाँ का लोकप्रिय फल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, ठीक, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी? तो भोपाल गांधीनगर के तो ठीक बिल्कुल पूर्व में है, ठीक, और बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा उत्तर पश्चिम होगी। क्या होगी? उत्तर पश्चिम, यानी राइट ऑप्शन इज थर्ड। आज का सेशन हमारा यहीं पूरा होता है। आते हैं फिर हम अपने थर्ड सेशन के साथ, पार्ट 3 के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।